हाय एस्पिरेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी किसी की दुर्गा पूजा गई, किसी की नवरात्रि गई तो अच्छे होंगे। मेरे को वीडियो लाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे पता है, बट माफ़ करना। क्या करूँ, उस दिन IBPS क्लार्क मेंस एंड NISL EO दोनों एक साथ पड़ गया था, तो घर आते आते रात हो गया और हमारे यहाँ पे विसर्जन नहीं हुआ था जो मंडे को हुआ। हम दशमी मंडे को मनाई, तो इसलिए ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम था हमारी बंगाल में एक्चुअल उस दिन दशमी थी, तो उस दिन नहीं मना पाए थे, तो इसलिए अगले दिन मंडे को विसर्जन हुआ था, तो उसी पे हम मना लिया दशमी। तो और भी ज़्यादा लेट हो गया, तो मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया, बट फिर भी बना देते हो वीडियो। तो एट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से, जो हमें एग्ज़ाम के 2 मिनट पहले मिलता है हैंड राइटिंग से। मुझे हमेशा लगता है कि ये लास्ट मिनट मोटिवेशन होता है। अब लाइन अगर देखोगे अच्छे से तो आपको भी पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है कि 100 साल शिव की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन आप लायन की तरह जी लो। तो ये मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से ठीक पहले का जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा हैंड राइटिंग पे देता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है। तो चलो शुरू करते हैं रीज़निंग से। तो रीज़निंग का जो सेक्शन 1 पे आया था, ये एज बेस्ड पजल के साथ ब्लड रिलेशन आई थी, जो 2 मार्क्स का था। 5 क्वेश्चन आए थे और मैंने इसी को फास्ट अटेम्प्ट किया। ये टाइम तो लगता है बट हो गया था, टाइम लगा था बट हो गया था। इसके बाद मैंने मशीन इनपुट अटेम्प्ट किया था और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एंड नंबर थे, और नंबर का लॉजिक ये था, इवन ऑड का छोटा बड़ा लॉजिक था। तो इसके बाद मैंने किया था डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, जो ये स्टेटमेंट वाइज थे, ये क्वेश्चन किया था। इसके बाद मिसलेनियस का ये वार्ड वाला 2 क्वेश्चन थे, डे बॉक्स वाला छोटा छोटा जो पाजल होता है 1 नंबर का, वो थे, वो मैंने किया था। उसके बाद कोडेड डायरेक्शन किया था, इसका 3 क्वेश्चन आए थे, ये किया। तो इसके बाद मैंने देखा कि और क्या करना है, तो डेजिग्नेशन वाला ये किया था। इसके साथ वेरिएबल था बट वेरिएबल मेरे को याद नहीं आ रहा, स्पोर्ट्स थे शायद, तो इसलिए 8 पीपल वाला वेरिएबल थे डेजिग्नेशन बेस्ड। तो इसका क्वेश्चन मैंने किया था, इसका मुझे ठीक से याद नहीं, एक्चुअल NISL भी थे ना, तो क्वेश्चन एक साथ ये हो गया कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे थे सिटी या वहाँ पे थे सिटी। तो इसके बाद रिजल्टेंट बेस्ड और भी जो क्वेश्चन है वो बता देती हूँ। रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन रह गया। उसके बाद एक ये लॉजिकल वाला क्वेश्चन किया था, लॉजिकल का 8-10 क्वेश्चन आए थे, बट इससे मैंने 2 क्वेश्चन किया था, ये लास्ट पे किया था। और ये लास्ट पे जो लिखा है स्क्वायर थे, उसके अंदर सर्कल थे। ये पजल और सेक्शन A पे आया था, 2 मार्क्स का पजल थे, 5 क्वेश्चन आए थे। ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की, जब से मैंने देखा कि स्क्वायर के अंदर सर्कल है, वो तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की, ट्राई नहीं किया। तो मेरा रीजनिंग का हो गया, 2 नंबर वाला एक पजल किया था और 1 नंबर वाला, तो टोटल 33 क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं मैथ पे। तो मैथ पे मेरा कम अटेम्प्ट हुआ है। एट फर्स्ट मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया था, उसका 6 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक का 6 क्वेश्चन आए थे, एंड मिसिंग जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2-2 होता है कि 6th पोजीशन ढूंढ लो या XYZ लेके, ऐसे वाला क्वेश्चन आए थे। ये पार्ट 1 एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे और उसके बाद वाला उसका भी 3 क्वेश्चन थे, तो ऐसे। और ये मिसिंग सीरीज़ थी, एक दिया था, एक का 5th-6th प्लेस निकालना था और उसके अगला का वही सेम पैटर्न पे फॉलो करना था। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, 1 या 2 क्या मुझे पता नहीं, और केसलेट DI होचे 2 थे, एक 2 नंबर वाला थे, एक 5 नंबर वाला थे। 2 नंबर वाला पे मेल फीमेल वाला डाटा थे, अगले साल एंड इस साल का बेसिस पे कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा था। वो मैंने बहुत ट्राई किया, वो नहीं हुआ, वहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम चला गया। मैंने सोचा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो चलो ट्राई करते, बट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था, ये पाई चार्ट के साथ टेबल थी, ये बहुत ही ख़तरनाक थी यार। एक टोटल दे रखा था, उसका प्लास्टिक है, मेटल है, और उसका सोल्ड अनसोल्ड है, तो ये करके बहुत ही बेकार था।
या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, और क्वेश्चन का भी 3-4 लाइन पे तो थे ही। मेरा एक क्वेश्चन रह गया, उस पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, वो रह गया मुझसे। और अरिथमेटिक का मैंने कितना किया मुझे पता नहीं, तो टोटल मेरे को 27 हुआ है। मुझे पता है कि बहुत ही कम अटेम्प्ट है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ईजी थे। मेरी गलती है, शायद लास्ट पे खुला था, इसलिए मेरा अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाए, या टाइम चला गया शायद, मुझे लगता है। तो इसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का आरसी का क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन, और पता नहीं इंग्लिश किसको कैसा लगा, बट मुझे तो मॉडरेट लगा। मेरा तो इंग्लिश का बहुत ही ख़राब गया है। और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे, इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट थे, ईडीएम एंड फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन थे, करेक्ट स्टेटमेंट जो हाईलाइटेड पार्ट होता है उसका जो करेक्ट करके बताते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन 5 थे। उसके बाद पैराजम्बल थे, और लास्ट पे क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एरर ही थे, इसलिए मैंने ये लास्ट वाला लिखा है। कितना टोटल थे मुझे पता नहीं, बट इंग्लिश का मेरे को 17 अटेम्प्ट हुआ है। जो जिन्होंने भी दिया वो मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा इंग्लिश। मुझे तो मॉडरेट ही लगी है। तो जीए का अटेम्प्ट मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है वीडियो उसके पता चलता है कि मेरा बहुत सारा गलत हो गया। अगस्त से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मैंने अटेम्प्ट कर दी, तो मुझे लगता है, मेरे को लगा था कि मैं सही दे रही हूँ, घर आके देखा कि गलत हो गया, तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। जिन्होंने भी दिया और नहीं दिया उसको मैं बता देती हूँ कि आरआरबी से लेवल अच्छा था, आरआरबी से ज़्यादा इजी थे जीए, कर पाओगे तुम लोग, ऐसा ही वाला था। तो सभी को शुभ विजय। जो मैंने बहुत लेट कर दी, बट हमारे यहाँ तो दिवाली तक शुभ विजय चलता है वेस्ट बंगाल पे। हमारे यहाँ शुभ विजय जब तक दिवाली नहीं आती, हमारी काली पूजा नहीं आती, तब तक ख़त्म नहीं होता शुभ विजय। तो इसलिए हम बोल देते हैं आप सभी को शुभ विजय। और इसके बाद आप सब बताना कि अपना अटेम्प्ट कैसा रहा और क्या क्या हुआ। मैंने NISL का भी वीडियो बनाना है, तो वो भी बना देती हूँ। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक आप अपना कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन हो शिफ्ट रिलेटेड, या कुछ जानना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करो, मैं आंसर करूँगी। और अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताना। ओके बाय।